नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 बसंत भाग 2 के पाठ है एक तिनका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित है। यह एक कविता है, इसकी मैं व्याख्या करूंगा। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा जो लिखी गई है, उनका ये संदेश है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। मनुष्य सभी समान हैं और हम अपनी पद, प्रतिष्ठा, धन, जाति, क्षेत्र, कई हम ऐसे आधार खड़े कर लेते हैं अपने मन में और उसके आधार पर अपने ही समाज से, अपने ही मानव समाज से दूरी बना लेते हैं और घमंड करने लगते हैं। तो यह कविता इसी ओर संकेत करती है। कवि ने मैं की शैली में लिखा है कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि है, घमंडों का मतलब ये बहुवचन रूप में लिखा है, लेकिन यहाँ अर्थ ये है कि अनेक कारणों से जो घमंड पैदा होता है, तो घमंड से वह भरा हुआ, ऐठा मीन्स अकड़। स्वाभिमान अलग चीज है, यहाँ अहंकार के कारण मानव समाज से दूरी बनाते हुए एक अकड़ सी आ जाती है व्यक्ति के पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में। तो वो अकड़ के साथ एक दिन वो अपने छत की बालकनी में मुंडेर पर वो खड़े हुए थे। मुंडेर मीन्स बालकनी, जो छत की होती है, वहाँ वो खड़ा हुआ था। अपने आसपास से होकर गुजरने वाले जो लोग हैं, उन्हें वह तुच्छ समझता है, उन्हें वह छोटा समझता है बहुत अधिक, और उनसे दूरी बनाकर रहना चाहता है। ये मानव मन का एक विकार है, एक स्वभाव बन जाता है कि वो जब घमंड से भर जाता है तो वो अपने ही लोगों से दूरी बना लेता है। तो यहाँ वो खड़ा हुआ है। इसी समय अचानक दूर से एक तिनका, एक घास का तिनका जो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही तुच्छ होता है, छोटा होता है। यहाँ तिनका एक उदाहरण के रूप में है कि एक तिनका आंख में आकर के गिर गया, यानी पड़ गया। तो उस समय उस कवि की स्थिति क्या होती है, यानी कवि के रूप में एक व्यक्ति, समाज के लिए वो संदेश है कि उस समय उसकी क्या दशा होती है। मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया, बेचैन सा दिखाई देने लगा, पीड़ा होने लगी, लाल होकर के आंख भी दुखने लगी। दुखना मीन्स पीड़ा होना, आंखें लाल हो गई दोनों। जो आंख में तिनका गिरा था वह लाल हो गई, क्योंकि तिनका कष्ट पहुंचाने लगा, पीड़ा देने लगा। अब ऐसी स्थिति में जब वो घमंड के कारण से अपने ही समाज के लोगों से बहुत दूर हो गया था, उस समय उसकी मदद के लिए कौन आता? लोग आते हैं, क्योंकि सभी घमंड से भरे हुए नहीं हैं। बहुत से लोगों में मानवता है, मानवीय गुण है, एक दूसरे के सहयोग करने का भाव है। कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी मदद करने का भाव है। और यहाँ ऐसे ही लोगों ने आकर के मूठ देने लगे लोग, वो इस तरह के स्वभाव वाले लोग आकर के कपड़े की को राउंड करके, गोल करके और मुख से गर्म हवा देकर, फूंक करके, उसे मूठ कहते हैं, उसकी आंख में लगाने लगे। और किसी तरह से उन्होंने धीरे से, बारीकी से, बड़ी ही सरलता से आंख से वो तिनका निकाल लिया। जब उस व्यक्ति की, घमंड से भरे हुए व्यक्ति की लोगों ने मदद की और आंख में जो पड़ा हुआ तिनका उसको पीड़ा पहुंचा रहा था, उससे उसे मुक्ति दिलाई, निजात दिलाई, तब ऐसी स्थिति में जो उस व्यक्ति के अंदर एक ऐंठन थी, जो अकड़ का कारण बना हुआ था, जो अकड़ दिखाई दे रही थी, वह दबे पांव भागी। दबे पांव भागना, शर्मिंदा होकर के, छिप करके वहां से निकल गई। यानी जो उसके व्यक्तित्व में जो ऐंठन थी वो अब बेचारी हो गई, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, क्योंकि अकड़ के कारण, अहंकार के कारण से ही उसके व्यक्तित्व में ये प्रभाव आया था कि वो अकड़ रहा था, वो अपने से समाज को श्रेष्ठ समझ रहा था। और जब उसे मदद करने के लिए लोग आगे बढ़े और उसकी जो पीड़ा है, आंख में जो पीड़ा हो रही थी, उसको दूर करने में लोगों ने जब सहयोग किया, तब ये जो अकड़ है ये चुपचाप वहां से खिसक ली। क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका कोई कार्य नहीं, उसने कोई मदद नहीं की और वो अहंकार, वो अकड़ किसी काम नहीं आई। उस पीड़ा के वक्त में
लोगों के जो मानवीय गुण हैं, मानवीय मूल्य हैं, सहयोग का, दया का, ये सारे जो अच्छे गुण हैं, सहयोग का ये जो गुण है, यही आगे आकर के मदद के लिए खड़े हुए। इसके आगे जब किसी ढंग से, ढब माने तरीका या ढंग से तिनका निकल गया, तब समझने, जो व्यक्ति के अंदर विवेक शक्ति है, समझने की शक्ति है, जो बुद्धि है, जिसे अहंकार ने इग्नोर कर दिया था या मनुष्य के व्यक्तित्व से दूर कर दिया था, और उसके जो अहंकार के जो संगी साथी हैं उसमें एक अकड़ भी है, ये सारे उसके जो मित्र हैं वो हावी हो गए थे, और जो समझ है, जो बुद्धि है, विवेक है, सहयोग की भावना है, मानवीय गुण है, वो दूर हट गए थे, वो वहां से उसके व्यक्तित्व से निकल गए थे। तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, उलाहना दिया, एक तरह से व्यंग किया, उलाहना दिया कि ऐंठता तुम किस लिए इतना रहा, यानी अब तक तुम किस वजह से, क्या कारण था जिसके कारण से तुम इतना अकड़ता रहा, तुम्हारे उस अहंकार, उस अकड़ के लिए जो तुमने इतना बड़ा बना लिया था और जिसके कारण से तुमने समाज से दूरी बना ली थी, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, एक छोटा सा, एक तुच्छ तिनका ही तुम्हारे उस घमंड को दूर करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ मनुष्य के लिए यह संदेश है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे व्यक्तित्व के जो सारे अच्छे गुण हैं, अच्छे तत्व हैं, उसको नष्ट कर देता है, हमें अपने ही समाज से, अपने ही वर्ग से दूर खड़ा कर देता है, और हम एक ऊंचाई पर पहुंच करके भी अकेलापन महसूस करते हैं। और जब हमारे संकट आता है, जीवन में मुसीबत आती है, तो हमारे वही अच्छे लोग, वही जो अच्छा व्यवहार करने वाले लोग हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। तो यहाँ एक तिनका, एक तुच्छ वस्तु, एक कमजोर व्यक्ति जिसे आपने एकदम से निम्न मान लिया है, गरीब मान लिया है, या ये मानना है कि वो आपके बराबरी का नहीं है, आपका सहयोग, आपकी मित्रता के लायक नहीं है, वही अगर किसी ऐसे अवसर पर जब उसे किसी हवा जैसी ताकतवर चीज का या किसी वस्तु का सहयोग मिलता है, तो वह आपके लिए भी संकट खड़ा कर सकता है, वह भी आपको पीड़ा पहुंचा सकता है। इस संदर्भ में इसको सहयोग करने के लिए कबीर ने भी कुछ पंक्तियां कही हैं जो इस पाठ में उद्धृत की गई हैं। इसमें उन्होंने कहा है, तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखें परे, पीर घनेरी होए। यानी तिनका जैसी छोटी वस्तु को भी नहीं रोंदना चाहिए, यानी उन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही वो उस समय आपके पैरों के नीचे है, वो कमजोर है, आप उसको पद दलित कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा अवसर आता है, परिस्थिति ऐसी आती है कि वह हवा का सहयोग पा करके, उड़ करके आपकी आंख में पड़कर आपको बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा सकता है। ऐसे ही जैसे कमजोर व्यक्ति कभी कभी ताकतवर व्यक्ति के साथ मिल करके आपके लिए संकट का कारण बन सकते हैं। एक संदर्भ में और उन्होंने कहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। यानी व्यक्ति को इतना अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ उन्होंने कुम्हार के माध्यम से कहा है कि जब कुम्हार मिट्टी को रौंदता है तो उससे लगता है कि वो ताकतवर है, मिट्टी से अधिक ताकतवर है। मिट्टी का मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा है कि मिट्टी कहती है कि जिस शरीर पर तू इतना घमंड कर रहा है, एक दिन यह निर्जीव हो जाएगा, यह भी मिट्टी हो जाएगा और मुझ में ही आकर मिलेगा, और तब ये सारी दुनिया तुझे भी रौंदेगी इसी तरह से। तो इन सभी उदाहरणों का उद्देश्य यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के हम अनेक कारण अपने सामने खड़े कर लेते हैं, बुन लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अपने ही समाज से दूर हो जाते हैं, और जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम उन्हीं लोगों से सहयोग की कामना करते हैं, या वही लोग जो मानवीय गुणों से युक्त हैं वो आपके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। तो आपको इस कविता की व्याख्या भी समझ में आई होगी, जो प्रश्न अभ्यास है उससे जुड़े हुए हमने व्याख्या में वो बातें बताई हैं, तो आप इससे आसानी से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। और यह कविता निजी जीवन में हमें अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी इन बातों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न अभ्यास भी सीखेंगे और अपने निजी जीवन में भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।